Hello student, today I am going to explain about ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है आखिर में। तो जहाँ तक सब लोग कितने लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो है, जितने भी विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7, विंडो 8, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इसके बारे में रियलिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये क्या करता है, इसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मतलब कि जिसका सिलेबस में ये अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है उनको तो कुछ पता नहीं होगा इसके बारे में। तो हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहली बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। अब दूसरी बात ये आ गई कि ये सॉफ्टवेयर है तो ये क्या करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस की तरह काम करता है, इंटरेक्ट कराता है यूज़र का हार्डवेयर के बीच में। यूज़र मतलब हम लोग जैसे जो कंप्यूटर चलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्यूटर हो गया, ठीक। और यहाँ पे कोई यूज़र है, एक लड़का है, बनाने नहीं आ रहा है, जैसे बना रहे हैं आप लोग समझिएगा। हाँ, मान के चलिए लड़का है, ठीक है। तो ये यूज़र है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। और इस यूज़र और ये कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और इस हार्डवेयर मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसके बीच में ये वर्क करता है। अब ये क्या वर्क करता है, ये इंटरेक्ट कराता है यूज़र को, इस हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है, ठीक है। अभी हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कंप्यूटर को चला नहीं सकते, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमको इस सिस्टम को चलाने में मदद करता है, ठीक है। अगर हम स्विच ऑन करते हैं हमने कंप्यूटर का, तो सबसे पहले जो हमको दिखाई देता है ना, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कुछ इसमें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that acts as an interface between the user and computer hardware and control the execution of all kinds of programs। ओके, तो ये हो गया एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम है, या तो आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मतलब एक सॉफ्टवेयर है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज ऑन इंटरफेस, जो कि ये इंटरफेस की तरह वर्क करता है बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये एज ए इंटरफेस वर्क करता है। एंड इंटरफेस की तरह जो है वर्क करता है, तो करता क्या है, ये करता है कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कुछ भी एग्जीक्यूट करता है अगर कंप्यूटर पे, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है कि हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई यूज़र है, यहाँ पे फर्स्ट यूज़र है, यहाँ पे सेकेंड यूज़र है, यहाँ पे थर्ड यूज़र है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एन यूज़र है। मतलब कि चाहे जितने यूज़र हों, उन यूज़र को ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है, और IO इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हैं। ये सब जितने भी हार्डवेयर्स हैं और ये यूज़र्स हैं, इस यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। कैसे वर्क करता है कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन सभी सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर में ऑपरेट करेगा, और हम लोग इस सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर के थ्रू यूज़ कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर सम द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है।
मेमोरी मैनेजमेंट करता है। कैसे करता है आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। CPU शेड्यूलिंग के थ्रू मेमोरी मैनेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस को भी मैनेज करता है कि कौन सा प्रोग्राम पहले रन करेगा, क्या करेगा, ये सब इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू आता है, तो उसको भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट, अब मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो एक डिवाइस क्रिएट होता है और डिवाइस को भी ये मैनेज करता है, ठीक है। आगे देखते हैं फाइल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम ये मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं तो मेमोरी के अंदर हम फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल को भी ये मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सिक्योरिटी, इसके थ्रू हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये फाइल और उसका प्रोसेसर, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल, प्रोसेसर, डिवाइस और मेमोरी, ये सबको जब ये मैनेज करेगा तो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गई हमारी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में कोऑर्डिनेशन कराता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे कितने क्या हो गए, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ फंक्शंस हो गए, ठीक है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं।